बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर असगर अली मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बेसिकली ये चैनल अबाउट ओबेसिटी और डायबिटीज के बारे में एंड रिलेटेड डिजीजेस टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज कि हमारा जो मोटापे और शुगर की वजह से रीजन क्या है और इससे क्या बीमारियां वजूद में आती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। हमने पिछली बार जब जो डिस्कस किया था वो अबाउट गाल ब्लैडर, पित्ते के बारे में हमने कि पित्ते में पत्थरी जो बनती है वो किस किस रीजन की वजह से बनती है, कौन कौन सी वजूहात हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इसमें राउंड अबाउट 2/3 जो होती हैं वो फीमेल में होती है, 1/3 मेल में। फीमेल में क्यों होती हैं, तो वो उसमें मेन जो एक बात थी वो थी ओबेसिटी और सेकंड नंबर से हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। और मेल में कॉमनली जो है थर्ड नंबर पे जो है ना वो है कोलेस्ट्रॉल, और मेल में है मोस्टली वो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने की वजह से पित्ते में पथरी होती है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। नंबर 1 पे जैसा कि हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि ये ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज है। इसमें अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें तो हम पित्ते की पथरी से भी बचा जा सकता है। अब बात हो रही थी कि इसको कैसे रिमूव करना है, कैसे रिमूव करवाना है। तो उसमें सर्जिकली प्रोसीजर होते हैं। एक होता है ओपन कोलेसिस्टेक्टमी और सेकंड होता है लेप्रोस्कोपिक। ओपन मीन के जो कट दे के उसमें से पित्ते में से पथरी नहीं निकाली जाती बल्कि पित्ता भी उसके साथ रिमूव कर दिया जाता है। और सेकंड है लेप्रोस्कोपिक। अब लेप्रोस्कोपिक का बेनिफिट ये है कि उसमें बड़ा कट नहीं होता और उसमें कट ना होने की वजह से पेन भी नहीं होता और शॉर्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर स्टे होता है और पेशेंट घर चला जाता है। बट इन सम केसेस ये भी होता है कि ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी तो हमें ओपन करना पड़ता है। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीन के कट लगाना पड़ता है। इन सम केसेस फॉर एग्जांपल कि वहां पे आर्टरियल्स हो कि अगर वो पित्ता ज्यादा ही जुड़ा हुआ है और सेपरेट नहीं हो रहा, या इन सम केसेस एक कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो हमें अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाए तो हम ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें अब बात ये है कि प्रेफरेबली आजकल के दौर में दैट इज द लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। लेकिन इन सम केसेस अगर उसके साथ मैस है या कोई आर्टरियल्स है या कोई कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर हो जाती है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में। अब होता क्या है कि जब हम ओपन या लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं तो जो वाइल होता है बेसिकली वो हमारी जो फैट है उसको अब्जॉर्प्शन करता है, उसको हजम करता है इन अदर वर्ड। तो अल्लाह का सिस्टम ये है कि हमें 6 वीक्स के लिए मैदे का कैप्सूल खाना पड़ता है। उसके बाद जो वो छोटी आंत है वहां से वही जो सेक्रेशंस पैदा होती हैं और वो चर्बी को गलाती है। इसलिए पेशेंट को पहले कहा जाता है कि आपने फैटी मील नहीं लेनी या फैट जिसके अंदर चर्बी ज्यादा हो या तेल या आप घी कह सकते हैं, तो उसको मिनिमम लें और उसके साथ ओमेप्राजोल कैप्सूल लें। और आफ्टर 6 वीक्स हम रूटीन की उसमें आ जाते हैं
कि अपनी डाइट उसी तरह जो घर के अंदर रूटीन में होती है उसी में शुरू कर देते हैं, और 6 मंथ के बाद आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं होती कि मेरा कोई एब्जॉर्प्शन का इशू हो रहा है या मुझे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लोगों का ये जो मिसकंसेप्शन है, लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पित्ता अगर हम निकलवा लेंगे तो हमारे जो है ना वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, खाना हजम नहीं होगा, ये गलत है। शुरू में होते हैं 6 वीक्स, मैंने बताया है, और लोगों को ये भी है कि वो पेन पेन बर्दाश्त करते रहते हैं। अब बात करूंगा कि मेल और फीमेल में, अगर मेल में आपको अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि पेशेंट हमेशा यही कंप्लेन करता है कि मेरे मेदे में दर्द है, मेदे में, जब अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उससे वो कंफर्म होता है कि नहीं, मेदे में जो दर्द था बेसिकली वो पित्ते का दर्द था। तो फील ऐसे होता है जैसे वो मेदे का दर्द हो, और बैक पे, कमर पे भी दर्द जाता है और राइट शोल्डर पे भी जाता है, शोल्डर तक जाता है। तो इसमें हम जो है ना यही कहते हैं पेशेंट को, फॉर एग्जांपल ये जो है ना इसमें, अच्छा बात हो रही थी मेल और फीमेल की। मेल को जैसे ही कंफर्म हो कि उसके पित्ते में पथरी हो, पित्ते में पथरी है, गॉल स्टोन है, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रिमूव करवा देना चाहिए, क्योंकि मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के कैंसर के एज कंपेयर टू फीमेल। अगर फीमेल यंग एज में अगर उसके डायग्नोज हो जाता है कि उसके पित्ते में पथरी है, तो कुछ टाइम के लिए उसमें अगर उसमें ये देखती है कि मेरा कोई खाने में भी कोई इश्यू नहीं है, पेन भी, तो फिर भी टाइम, लेकिन वो भी फीमेल जब राउंड अबाउट 45 टू 50 की एज में पहुंचे तो उसको भी चाहिए कि वो उसको करवा लेना चाहिए कोलिसिस्टेक्टमी, क्योंकि आफ्टर दैट इन ओल्ड एज इन फीमेल दैट कैन आल्सो बी कन्वर्ट इनटू सीए, कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए मेल में जैसे कंफर्म हो कि पित्ते में पथरी है, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर कोलिसिस्टेक्टमी करवा लेनी चाहिए, पित्ता निकाल। अच्छा, ये एक बात ये भी बता दो कि पित्ते की जो पथरी होती है बेसिकली पथरी नहीं निकाली जाती है, उसके साथ पित्ता भी निकाला जाता है, वो चाहे मेल है या फीमेल है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यही सजेशन दूंगा, जैसे आपको कंफर्म हो कि पित्ते में पथरी हो, तो सबसे पहले तो ऑयली डाइट जो है, फैटी डाइट जो है, उसको उसको आप उससे अवॉइड करें तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया है कि इसका एक ही इसका बेनिफिट, एक ही इसका प्रोसीजर है, दैट इज द कोलिसिस्टेक्टमी। चाहे वो ओपन करवा ले, चाहे वो लेप्रोस्कोपी करवा लें, तो उसमें लाइफ जो है ना वो इजी हो जाएगी। जो अक्सर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और सेकेंडली पेन होता है पेट के अंदर, और कोई भी फैटी डाइट की वजह से नौजिया फील होता है, तो इससे हमारी जान छूट जाएगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।